Good morning, students. Welcome to social science class. Yes, students, in our previous video, we have discussed about the natural resources that we find on our earth. These are land, soil, and water. What is land? Land is the most important natural resource, and we need land for all our human activities, right? And land is used for different purposes, for different work like growing crops, building houses, constructing roads, etc. So today we are going to discuss the land use, how we could use the land. Land is used for various purposes such as cultivation of crops, building of houses, construction of roads and railways, grazing of animals, etc. And the use of land is known as land use pattern. Okay, कि हम लैंड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं, और इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करने के लिए पैटर्न के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स यूज़ करते हैं कि सच टाइप ऑफ लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और फॉर बिल्डिंग schools, malls or constructing roads. Okay, so this type of pattern or planning is known as land use pattern. And the uses of land is varies from place to place or region to another region. Okay, the uses of land is based on different factors कि हम लैंड को किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर वर्क और फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स और रोड्स. ठीक है, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट बेसिस हैं जिन पर हम लैंड को यूज़ करते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. ओके, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं ये, एक फिजिकल एंड द अदर वन इज ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर मीन्स द लैंड फॉर्म, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, मिनरल रिसोर्सेज एटसेट्रा. इट मीन्स कि द लैंड इज माउंटेन्स और द प्लेट्यूज और प्लेन एरिया, एंड द सॉइल इज फर्टाइल और नॉट. क्लाइमेटिक कंडीशंस आर गुड फॉर agriculture work or for other activities, and is it rich in minerals or not. तो डिफरेंट टाइप की जो फिजिकल फैक्टर हैं, यानी कि जो नेचुरली लैंड के साथ फैक्टर्स हैं, वो क्या शो करते हैं हमें. अगर लैंड फर्टाइल होगी तो हम किस लिए यूज़ करेंगे, वी यूज़ इट फॉर एग्रीकल्चर वर्क. वेरी गुड, ठीक है. एंड इफ़ इट इज़ रिच इन मिनरल्स देन माइनिंग होगी वहाँ पर, एंड वी स्टार्ट एन इंडस्ट्री देयर. ठीक है, जहाँ पर वो पर्टिकुलर मिनरल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा. ओके, एंड इफ़ द क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ गुड फॉर ग्रोइंग सम क्रॉप्स देन वी विल ग्रो अ क्रॉप देयर. तो डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं, ये बताते हैं कि what type of work should be done on that particular land, कि वहाँ पर हमें क्या काम करना चाहिए और उस लैंड को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है. ओके, सेकंड इज ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स लाइक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. ह्यूमन फैक्टर्स में जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, firstly density of population. If the population is high, then the land is used for agriculture work as well as for the habitation of that population.
ठीक है, हमें उस पॉपुलेशन को प्रॉपर हाउसेस प्रोवाइड करने हैं, एरियाज प्रोवाइड करना है, और उस ह्यूज पॉपुलेशन के लिए वी हैव टू ग्रो क्रॉप्स ऑल्सो. सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूजिंग अ लैंड एरिया. ठीक है, टेक्नोलॉजी, if the technology is good then we can use the land in different works. एक छोटे से लैंड पर अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उस पर ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, और वी कैन स्टार्ट एन इंडस्ट्री ओवर देयर. तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हम लैंड का डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज सोशल रिक्वायरमेंट. व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरियाज पीपल. उस एरिया में, उस रीजन में रहने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. दे नीड द लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क, और फॉर इंडस्ट्रीज, और फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी एक एरिया के लोगों की. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल वी विल यूज दैट पर्टिकुलर लैंड. क्लियर? सो देयर आर some factors on which we start using a particular land or an area. Okay, and the utilization of land is determined on two factors, जैसे अभी डिस्कस किया, that is physical factor and human factor. Is it clear? Okay, very good. Move to the next. Study of land use pattern is important for economic planning of a nation. It helps in assessing shortcomings in the land utilization. Countries decide the land use according to their development goals, availability of natural resources. अब जो लैंड यूज पैटर्न है वो एक नेशन की, एक कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग को शो करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लैंड को यूज़ करते हैं. तो सेम विद द नेशन, कि एक कंट्री में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर लैंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस दे शुड यूज़ द लैंड. और वहाँ पर लैंड की यूटिलाइजेशन की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कमियां हैं, उन्हें हम लैंड यूज़ पैटर्न को यूज़ करके, उसको ध्यान से सोचकर प्लानिंग करके दूर कर सकते हैं. Countries decide the land use according to their development goals. A country has some goals for the development of it. Okay, and it depends on the natural resources, and the main natural resource is land. Okay, so countries जो हैं वो decide करती हैं कि उनका जो goal है development का, उसे फुलफिल करने के लिए लैंड उनकी किस तरह से हेल्प कर सकती है, और लैंड को डिफरेंट वैरायटीज़ में, डिफरेंट वेरियस पर्पसेस के लिए वो कैसे यूज़ करें कि उनके गोल फुलफिल हो सकें. If a country requires food for its population, then the country uses the area for cultivation. राइट, ठीक है, वो एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ करेगी अगर उसे अपनी पॉपुलेशन के लिए फूड चाहिए. एंड इफ़ इट रिक्वायर्स डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज, उसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है अपने एरिया में, सो दैट कंट्री would start using the land according to its requirement, कि वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, इंडस्ट्रीज डेवलप करना स्टार्ट कर देगी, so that its population get the employment. ओके, सो ये टू वेज से या डिफरेंट वेज से अकॉर्डिंग टू देयर गोल, कि उनका मेन पर्पस क्या है, डेवलप्ड होना या अपने पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, या डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट जो भी उनके एरिया में ज़रूरी है, जो भी उन्होंने गोल सेट किए हैं अपनी कंट्री के लिए,
उन्हें फुलफिल करने के लिए दे नीड द लैंड यूज पैटर्न. According to the scientific norm, 33% area of the world should be under forest to maintain ecological balance. 33% एरिया पूरे वर्ल्ड का, जो पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया है, वी हैव द होल वर्ल्ड, तो उसका एटलीस्ट 33% लैंड शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट. Okay, but at present it is only 31.6%, and out of this 93% of the forests are naturally and the other 7% are man-made. It means जो man का रोल है इसमें, it is very less. Man just destroying the forest. ठीक है, मैन इज जस्ट डिफॉरेस्टेटिंग द एरियाज, वो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है. ठीक है, अफॉरेस्टेशन में उसका कितने परसेंट हाथ है? ओनली 7%. जो 93% है, इट इज नेचुरल. दीज आर नेचुरल फॉरेस्ट. ओनली 7% फॉरेस्ट आर देयर, दोज आर ग्रोन बाय man or human being. Okay, so we need 33% area that should be covered with forest. ठीक है, but we have only 31.6%, and man has grown only 7% forest. Okay, the Earth's forest cover is unevenly distributed, with some countries having most of their land covered by forest while others have only limited forest cover. It is very important for us to make initiative to conserve forest by discouraging for deforestation and encouraging afforestation. Forest or any other natural resource are not evenly distributed in the world. ठीक है, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज अनइवन. इन सम एरियाज देयर आर ह्यूज फॉरेस्ट कवर, एंड इन सम areas there are very less vegetation. If we are talking about desert areas, there are very less vegetation, and in some areas there is no vegetation at all, and in glaciers or polar regions also no vegetation or very less vegetation. Okay, so it is unevenly distributed, and it is very much important for us to conserve our forest, because we know that forests are very much important to us. They give us oxygen, और ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है ये हम आजकल के टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा समझ रहे हैं. जो हमारा पैंडेमिक है इस टाइम पर, टाइम पीरियड जो है, तो ऑक्सीजन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अस. तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस to take initiative to conserve forest by discouraging deforestation and encouraging afforestation. We have to grow more and more plants. Okay, and deforestation should be banned. No more cutting of forest. Okay, so it is our duty. Suriname has the maximum forest cover in the world. सूरीनाम जो एरिया है, जो कंट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है. एंड इंडिया हैज़ मैक्सिमम एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना. क्लियर? द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज लिमिटेड, एंड देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ओवर द access and
right of this natural resource. It has also resulted in tough competition between the agriculture and the sectors over uses of land. Moreover, land also suffers from various problems such as soil erosion, degradation, and deforestation. Land is limited and we can't grow more land. True? हम लैंड ग्रो नहीं कर सकते, इसे बढ़ा नहीं सकते. इट इज़ लिमिटेड. जितनी है उतनी ही है हमारे पास. एंड देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ओवर इट्स यूजेस दैट वी हैव टू यूज इट फॉर एग्रीकल्चर वर्क और फॉर अदर वर्क, अदर सेक्टर्स. कि वहाँ पर रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी है और एग्रीकल्चर वर्क करना है या इंडस्ट्रीज ग्रो करनी है. व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज़ अ ह्यूज कन्फ्लिक्ट ऑन इट. There is a big conflict on it. And there are some problems also that are soil erosion, degradation and deforestation. Soil erosion means the upper layer of soil removed with wind and water or ice, moving ice. ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होती है, अपर लेयर है, दैट इज फर्टाइल लेयर, वो वाटर, विंड और ग्लेशियर्स में आइस के थ्रू मूव हो जाती है. डिग्रेडेशन, उस लैंड का लेवल डिग्रेड हो जाता है, डाउन हो जाता है. एंड डिफॉरेस्टेशन, कि हम कट कर रहे हैं ट्रीज़ को और उसके कारण ही ये सब चीज़ें, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं लैंड के साथ वो अराइज हो रही हैं. It is crucial to reduce land degradation and ensure the optimum use of land resource for the benefit of the present and future generation. Land management is a holistic approach for achieving productive and balanced ecosystem by integrating socio-economic needs of the people. बहुत क्रूशियल है कि हमें जो लैंड डिग्रेडेशन है उसे रिड्यूस करना है. इट इज़ क्रूशियल. और लैंड का मैक्सिमम यूज़ हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूज़ हो. इट इज़ वेरी मच नेसेसरी so that it could be beneficial for us and for our future generation. Land management is very much necessary. और बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम को हमारी रिक्वायरमेंट्स के साथ बहुत ज़रूरी है लैंड मैनेजमेंट करना. लैंड को यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी. ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट हाउ शुड वी यूज़ द लैंड. ओके, कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे. वहाँ पर हम सारे लैंड को इंडस्ट्रीज़ और रोड्स और हाउसेस में कन्वर्ट ना कर दें, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ ना कर लें. वी नीड लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क ऑल्सो. एग्रीकल्चर विदाउट लैंड के तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इट इज़ वेरी मच क्रूशियल टू मेक प्लान. ठीक है, लैंड की डिग्रेडेशन को रिड्यूस करना और उसका ऑप्टिमम यूज़ हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत डिफ़िकल्ट भी है इस पैटर्न को फॉर्म करना. ओके, सो we have to use land according to our goals and according to social requirements. This is about land use pattern. So you have to read this topic from your book, and if you have any problem or any query you can ask. That's it for today. Thank you and have a nice day.